নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के हम लोग पहला स्कंद में हैं। आज हम लोग तृतीय अध्याय शुरू करेंगे। ओके। तृतीय अध्याय का क्या नाम है पंकज नेत्र वजीश प्रभु? समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशंस कृष्ण। यस, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशंस। टेक्स्ट 1, पहला श्लोक। सुत उवाच सूत उवाच जग्रे पौरुषं रूपं जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महद् आदिभिः भगवान् महदादिभिः सम्भूतां षोडशो कालम् सम्भूतं षोडश कलमादो अदो लोकाशिक्षया। अदो लोकाश्चिक्षया। Yes, Pankaj Prabhu, translation. सूत जी ने कहा, सृष्टि आवाज ठीक है प्रभु? Yes. ओके। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। Okay. So सृष्टि के जस्ट प्रारंभ हो रहा है, भगवान अपने आप को विराट रूप में विस्तार किया। हाँ, सृष्टि यानी जड़ जगत की सृष्टि। ओके, जड़ जगत की सृष्टि हो रहा है तो भगवान अपने आप को विराट रूप में सृष्टि किया, प्रकाश किया, सॉरी। और सबसे पहले 16 उपादान, 16 भौतिक तत्व का प्रकट हुआ। वो पहले 16 क्या है वो शायद तात्पर्य में लिखा रहेगा। ठीक है, तात्पर्य भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण, तो ये पुरुष रूप जो विराट रूप बोला जा रहा है, सो ये किस लिए हुआ है? भौतिक जगत के सृष्टि के लिए। ओके, आगे। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण हैं। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है तो एक अंश परमात्मा रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं और यह रूप जो कारणोदक्षाई विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप हैं गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे।
इन कारणोदक्षाई विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। ये हम लोग को मालूम है, करेक्ट। ये 3 पुरुष अवतार का कैसे विस्तार होता है, क्या करते हैं, उनका एक्टिविटीज क्या है। किसी का कोई प्रश्न है? यस, कंटिन्यू। भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। यह सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। एक सेकेंड। This creation and destruction is done by the supreme will because of conditioned soul or the nitya baddha living being. Okay, आगे पढ़िए। नित्यबद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और से सब भोग्य हैं। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, नित्यबद्ध था, फिर मौका मिला जड़ जगत में आके भक्ति करने का, और भक्ति करके जब वापस गया, म्यूट पंकज प्रभु, फिर वापस जाने के बाद नित्य मुक्त जीव, बद्ध से मुक्त हो गया, अभी नित्य मुक्त यानी भगवान के शुद्ध भक्तों का साथ फिर से संगति करने का उनको मौका मिलता है भगवान के धाम में। क्लियर है? हरे कृष्णा प्रभु, इसमें नित्यबद्ध और बद्ध 2 बात बोला गया, तो एक ही बात है दोनों? एक ही है, कंडीशन सोल। आगे प्रभु, तो यहाँ से जो बद्ध जीव जाते हैं भगवान के धाम में, तो क्या वे लोग नित्य मुक्त हो जाते हैं? यस। या खाली मुक्त जीव कहलाते हैं? एक ही तो है। नहीं प्रभु, नित्य मुक्त मतलब तो हमेशा, मतलब वहीं पे रहना। हाँ, हमेशा भगवान के, यूजुअली भगवान के पार्षद लोग को नित्य मुक्त बोला जाता है। हाँ, इसीलिए हम हाँ, लेकिन जब जीव वापस जाता है तो पुनः अब्रह्म भुवनालोका पुनरवतीर्णो स्वर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। तो जीव यूजुअली वापस नहीं आता है, फिर भी फॉल डाउन होता है किसी किसी का। तो उस हिसाब से यूजुअली शुद्ध भक्त लोग ही तो वापस जाते हैं। शुद्धता जिनको प्राप्त होता है वही वापस जाते हैं। तो उनको क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं शास्त्र में? नहीं पता प्रभु, आपसे ही तो पूछे। मुक्त, नित्य मुक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, इसमें लिखा है सत्य को ग्रहण करके नित्य मुक्त जीवों के साथ जाते हैं, माने पार्षद लोग के साथ। जैसे बद्ध जीव लोग जब सत्य को ग्रहण करते हैं, बद्ध तो रहता नहीं, वो जब भक्ति में आ गया, शुद्धता मिल गया, शुद्ध भक्त होने के बाद ही तो वापस जा पाएगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं नित्य मुक्त मतलब गुरु का संग में होगा। ओके, पार्षद गुरु को तो प्रभु नित्य मुक्त बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे बद्ध जीव है, हम लोग जब मुक्त होते हैं तो हम लोग क्या नित्य मुक्त हो जाते हैं? ऑब्वियसली हमको लगता है वही शुद्धता मिलने के बाद ही तो फिर उनको प्रवेश करने का शुद्ध भक्ति जब आ जाए, या शुद्ध भक्त बोल सकता है। यस गायत्री आदमाती, शुद्ध भक्त बनने के बाद वो भी है। और नित्य मुक्त जो भगवान के इटर्नल पार्षद है, शाश्वत पार्षद है, उनको बोला जाता है। ओके, आगे। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, देखा, आने नहीं आवश्यकता नहीं पड़ता, वो तो किसी का फॉल डाउन होता है। यस, किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं, और जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत तत्व में भौतिक प्रागट्य की सारी सामग्री विद्यमान होती है।
जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः समझ में यह आया ना कैसे फॉल डाउन महातत्व होता है, कैसे भगवान के धाम से कैसे पतन होता है, समझ में आया ना? ठीक है, হরে आगे। কৃষ্ণ প্রভু हाँ হরে কৃষ্ণ মহৎ তত্ত্বে বলতে কি কিসে বোঝাচ্ছে মহৎ তত্ত্বে লীন হয়ে যায় মহৎ তত্ত্বে লীন হয়ে যায় যখন প্রলয় হয় তখন সব জিনিস মহাতত্ত্ব মানে যতগুলো 24টি উপাদান যেগুলো হয় সৃষ্টির সময় সেগুলো সব একদম কারণদাক্ষায় বিষ্ণুর রোমকূপের ভেতর ঢুকে যায়। তখন সেই যে পতন হয় যেই ভক্তের ভগবানের ধাম থেকে, সেও সেই সময় পড়ে আর সেও ভেতর ঢুকে যায় ঠিক আছে প্রভু হরে কৃষ্ণ। মহাতত্ত্বের সঙ্গে। आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी महातत्व क्या होता है? आई मीन जो सृष्टि के समय निकला है भगवान से 24 मटेरियल एलिमेंट्स में महातत्व भी रहता है। मुझे दोबारा समझाइए, समझ नहीं आया। जैसे 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ये सब मिलके जो टोटल मान बुद्धि अहंकार, ये मिलके जो टोटल 24 एलिमेंट्स होता है, ये सृष्टि में लगता है भौतिक जगत के सृष्टि में। सो कलेक्टिवली वी कॉल देम महातत्वस। समझ में आ गई। जब प्रलय होता है सब तो वापस चला जाता है अंदर कर्मदक्ष विष्णु के अंदर। यस गायत्री राधा माता जी। प्रभु नारायण के शरीर से बादल के तरह महातत्व निकलता है क्या? नारायण के शरीर से बादल के तरह 14 माने 14 जो तत्व है, तो जैसे भूल जा रहे हैं प्रभु, कहीं पढ़े थे कि मैंने जैसे महातत्व बादल के तरह दिखाई दे। ओके, थोड़ा वो रेफरेंस देने से अच्छा होगा। प्रभु जी इसके पहले अभी आया ना कि जब विराट पुरुष के रूप में भगवान का जो विराट पुरुष है उससे भौतिक तत्व, ये सृष्टि के सारे तत्व निकलते हैं। हाँ वो तो है। हाँ तो वही महत्व तत्व वहीं से निकलेगा हाँ, ना। जो चीज लगता है इस जड़ जगत में, वॉट एवर इज नीडेड, जड़ जगत को बनाने के लिए जो चीज लगता है, तभी तो महातत्व ये जड़ जगत के भौतिक चीज का एक बारे में बताया जा रहा है। भगवान के शरीर से ही निकलता है क्या प्रभु जी? हाँ कहाँ से निकलेगा? एवरीथिंग तो भगवान, सब तो भगवान के विराट, इधर लिखा हुआ है विराट पुरुष, भगवान विराट पुरुष रूप में आता है और फिर महातत्व सब निकल के फिर ये जड़ जगत की सृष्टि करता है। फिर प्रलय के समान उनके प्रलय के समय महाविष्णु के अंदर जाता है। ये एकदम सृष्टि के पहले, जड़ जगत के सृष्टि के पहले के बात किया जा रहा है। एक बार जड़ जगत जब सृष्टि हो गया है तो बीच बीच में जब प्रलय होगा वो महाविष्णु के अंदर जाएगा। सृष्टि भी तो महाविष्णु से होगा ना प्रभु? नहीं वो तो नहीं बताया। सृष्टि महा एक सेकंड म्यूट कीजिए गायत्री माता जी, समझा कीजिए। ये एकदम पहले जब जड़ जगत था ही नहीं उस समय का बात किया जा रहा है। और महाविष्णु के जो बोल रहे हैं कुछ कुछ ब्रह्मांड अंदर जाता है, कुछ कुछ ब्रह्मांड बाहर आता है। ऐसा नहीं कि जब प्रलय, महाप्रलय के समय सब अंदर चला जाता है, सब बाहर जाता है। आंशिक प्रलय होता है, ऐसा नहीं कि जब प्रलय होता है तो सब समस्त ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, जितना भी ब्रह्मांड, ऐसा नहीं है। ओके। और जो सृष्टि की महाप्रलय में क्या सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं? हाँ, या एक ब्रह्मांड अंदर जाता है? नहीं, ब्रह्मा जी की आयु पूरी हुई तब ना महाप्रलय होता है। ये जो पहले बार जो सृष्टि बोला जा रहा है वो तो भौतिक जगत हुआ ही नहीं था उस समय का बोला जा रहा है, जो स्टार्टिंग में जो विराट रूप का बोला गया है। ओके, वो प्रलय वाला चीज नहीं, वो तो जो भौतिक जगत हुआ ही नहीं, फिर जीव को सृष्टि किया गया है, वो बात किया जा रहा है यहाँ। और अब जो पूछ रहे महाप्रलय के समय समस्त ब्रह्मांड अंदर चला जाता है या कुछ कुछ ब्रह्मांड जो ब्रह्मा जी का वो आयु हो गया उसलिए वापस जाएगा, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ब्रह्मा जी की आयु पूरी होने पे महाप्रलय होता है, महाप्रलय होता है तो फिर तब पूरा ब्रह्मांड अंदर चला जाता है, वो पर्टिकुलर ब्रह्मांड अंदर जाता है। हाँ पर्टिकुलर, उसी को महाप्रलय। प्रभु महाविष्णु जिनसे उत्पत्ति होती है, इसमें क्या बोलते हैं जगत का, जड़ जगत का उत्पत्ति, तो महाविष्णु तो होते हैं वो, क्या उनको महाविष्णु कहा जाता है ना? हाँ, जड़ जगत की उत्पत्ति, विराट रूप उन्हीं का है ना? नहीं, विराट रूप तो भगवान एकदम सृष्टि के प्रारंभ में। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये जो महाविष्णु के अंदर में जा रहा है, बाहर निकल रहे हैं, हाँ ये तो प्रलय हो रहा है फिर अंदर जा रहा है।
फिर बाद में जब समय आया ब्रह्मा जी का, फिर से बाहर आया, जब ब्रह्मा जी ने अनुलोम विलोम, वो विलोम यानी ब्रीथ आउट किया, फिर बाहर आया, जहां पॉज था वहां से कंटिन्यू हुआ। अच्छा अच्छा, यस, कंटिन्यू पंकज प्रभु। लेकिन प्रभु ये स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है, भारती माता जी शायद क्लोज कर दिए। ओके, लेट हर कंटिन्यू। इन द मीन टाइम पंकज प्रभु कंटिन्यू। वो सरोज लोखंडिया माता जी किंतु का जो जीव एक स्वाभाविक सेकंड, सत्य क्या को हुआ, ग्रहण नहीं, क्या हुआ भारती माता जी? वो किसी का स्क्रीन शेयर होने लगा था, इसीलिए मेरा बंद हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ओके, यस कंटिन्यू पंकज प्रभु। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत्त्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत्त्व में भौतिक प्रागट की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। हरी बोल, देखिए सब कुछ लिखा है, महातत्व व्हाट इट इंक्लूड्स, महातत्व क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड है, 24 एलिमेंट्स। ये अभी आगे बताएगा प्रभु। ओके, मूलतः यह महत्त्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये है 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्म इंद्रियां। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। ओके, आध्यात्मिक आकाश में एक सेकंड, 5 भौतिक तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 11 कर्म इंद्रिय लिखा है क्या? हिंदी में क्या लिखा है? कर्म इंद्रिय। तो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय और मन, हाँ, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वक। और कर्म इंद्रिय 5 क्या क्या है? क्या क्या है? किसी को मालूम है लिस्ट? हाथ, पाँव, कान, नाक, मुंह और जनन। चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वक और मन। नहीं प्रभु, नहीं, फिर कर्मेंद्रिय, हाथ, पाँव, बुद्धा और मन दो। ओके, ठीक है, प्लीज लिख लीजिए अशोक प्रभु, आप लिख रहे नहीं है, मैं भी लिख लेता हूँ। फिर से एक बार बोलिए माता जी। हैंड्स, लेग्स, हाथ, पाँव, जनेंद्रिया, मलद्वार और बुद्धा। वो एक ही हो गया, दोनों एक ही हो गया, कुछ मिसिंग है। एक सेकंड में हाथ, पान, सॉरी, हाथ, नाक, हाथ, पाँव और मुंह पर वर्किंग, माउथ भी है क्या? 5 वर्किंग, और जीवा और ये गुदा। जीवा भी है, जननेंद्रिय प्रभु, जननेंद्रिय और गुदा, जीवा भी है इसमें। हाँ, जीवा होगा, जनेंद्रिया होगा और गुद्दा होगा। हाँ, 5 वर्किंग सेंस, जनेंद्रिया और गुद्दा। हाँ, you can, we have already started Bhagavatam. You want to join now? Okay, you join, but you wait for some time. We are in the middle of a shloka. We'll just finish that, then you can. Okay, yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने लिखवाया है प्रभु पहले। हाँ, तो वॉइस, हाँ, क्या क्या लिखा है? ये ज्ञान इंद्रियां है, आंख, कान, नाक, जीभ, मुंह, मन नहीं है इसमें। नहीं, इसमें 11 बोला हुआ है, उसलिए हम 11 वाला मन बोला है। हाँ, ओके, कंटिन्यू माता जी। सॉरी प्रभु। यस प्रभु। ये 5 स्थूल भौतिक तत्व था, 11 कर्म इंद्रियां। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। ये है महातत्व, ये 11, सॉरी 16 लिखा है। 16 प्रभु जी, कहीं कहीं 24 भी बताते हैं, कहीं 16 ऐसे। यहाँ बता रहा है 11 प्लस 5 भौतिक तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मिलके 16 हुआ टोटल, करेक्ट? यस, कंटिन्यू पंकज प्रभु। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्त्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। हाँ, we have to go very slow. फिर से स्टार्ट कीजिए। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में हाँ, ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से ज्वाज्वल्यमान रहता है। ठीक है, ये है आध्यात्मिक आकाश, यानी भगवान के धाम में भगवान के ब्रह्म ज्योति से पूरा धाम आलोकित होता है। यस, आगे।
इस विस्तृत असीम आकाश के किसी कोने में महत तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत तत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। ओके, तो इस किसी कोने में महातत्व सब एकत्र होता है, ये जो बोला गया है 16 महातत्व, और उस पोर्शन को भौतिक आकाश कहलाते हैं, वो जो पोर्शन जो कवर्ड है। ओके, महत तत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है, मतलब बहुत इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है। यस, इस महत तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। Okay. Who simply throws his glance to impregnate the material sky. तो भगवान के दृष्टि से फिर तो प्रभु इसके हिसाब से तो जब महाप्रलय होता है तो असंख्य ब्रह्मांड जो महत्त्व के अंदर रहते हैं तो सारे फिर वापस महत्त्व में विलीन हो जाते हैं और फिर महत्त्व भगवान के विराट रूप में फिर विलीन हो जाते हैं। Okay. All these universes are collectively produced by Karunadakshay Vishnu, called Mahavishnu, who simply throws his glance to impregnate the material sky. All these universes are collectively produced by Karunadakshay Vishnu, Mahavishnu, who simply throws his glance to impregnate the material sky. प्रभु इसके हिसाब से तो ये समझ में आया कि जब सृष्टि होती है तो महाविष्णु बस उसको क्रियाशील बना देते हैं, मैं तत्व में दृष्टि डाल करके उनको क्रियाशील बना देते हैं। क्रियाशील के बारे में तो कहीं लिखा नहीं है। हाँ लिखा है ना प्रभु, दृष्टि डालते हैं, दृष्टि डालते लिखा है। क्रियाशील माने स्टार्ट, दृष्टि डालना मतलब तो क्रियाशील। नो, नॉट नेसेसरी। Who simply throws his glance to impregnate the material sky. ओके, देखते हैं आगे। दृष्टि डालना मतलब उनको शक्ति प्रदान करना ना। इम्प्रेग्नेट माने जो एनर्जी हाँ, प्रकृति जो है, प्रकृति में जब भगवान दृष्टि देता है फिर वो सृष्टि शुरू हो जाता है, इम्प्रेग्नेशन, प्रस्फुटित। हाँ, सो सृष्टि शुरू होना मतलब ही तो सृष्टि हो गया। ओके, देखते हैं आगे, देखते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है तो और क्लैरिटी मिलेगा सेकंड श्लोक में। ओके, जस्ट अ मोमेंट। एक सेकंड। प्रभु फिर यहाँ पे एक चीज और ये समझ में आ रहा है कि महाविष्णु जो बोलते अलोम विलोम जो होता है उससे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, इसका मतलब ये चीज नहीं है। मैं तक इसी से ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है। सॉरी, सुमना गौरंगी माता जी आप कुछ बोल रहे थे? यस प्रभु। प्रभु जो अपने लोग बोलते हैं कि भगवान श्वास लेते हैं तो उनसे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, ब्रह्मांड निकलते हैं और प्रवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ के लग रहा है कि मह तत्व से 24 तत्व बने और महाविष्णु ने उसको दृष्टि डाली और ब्रह्मांड बना और क्रियाशील हो गया। ये समझ में आ रहा है। अभी और आगे क्लैरिटी आएगा, लेट्स सी, आगे और क्लैरिटी आएगा, बिकॉज इसके बारे में चल रहा है अभी चर्चा। लेट्स सी सेकंड श्लोक में क्या आता है। यस यस्यं भासि सयानास्य योग निद्रान्वितान्वतः नाभिरिदं भुजत् आसीत् ब्रह्म विश्वसृजाम्पति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से
एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ओके, अभी फिर आगे बढ़ जा रहे हैं, फिर उसके बारे में और चर्चा नहीं हो रहा है, अभी गर्भोदक्षाई विष्णु में आ गया। प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। आगे, ये तो सब क्लियर है। हाँ, तो यही तो यहाँ पे बता रहे ना, जो माता जी बोल रही थी कि वो त्वचा के छिद्रों से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तो ये यहाँ बता रहा है ना कारणोदक्षाई विष्णु के। नहीं, वो दृष्टिपात के बारे में बता रही थी। अच्छा, आगे। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुगढ़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं। 84 लाख योनि को डिजाइन करना ये ब्रह्मा जी का, इसीलिए ब्रह्मा जी इज कॉल्ड द इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स। कुछ आया था ना प्रश्न कल काहुत में, ऐसे कुछ। ओके, यस, आगे। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित है। तो इसके ऊपर की ओर यानी भूलोक कितना नंबर में? 8 नंबर में है, बीच में। 14 ग्रह में से 8 नंबर इज भूलोक, जहां हम लोग हैं, पृथ्वी लोग। आगे। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक है, जिनमें अशुद्ध तथा अन्य ऐसे ही भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ये बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्लास में। गर्भोदक्षाई विष्णु से किसी का कोई प्रश्न है ये लोक के बारे में, ऊपर नीचे हम लोग कौन से लोक में हैं? ओके, क्लियर है। यस, पंकज प्रभु। गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा हैं। वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। और उन्हीं से ब्रह्मांड का He is called Hari, and from him all incarnations within the universes are expanded. हिंदी में क्या लिखा है? उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है हरि से। हरि इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्षीरोदक्षाई विष्णु। ओके, सो उनसे ब्रह्मांडों का, अवतारों का विस्तार होता है। ओके। तो प्रभु ये जो ब्रह्मांड के अवतार है, ये भगवान के ही अवतार हुए? वही तो अवतार वर्ड तो भगवान के लिए तो यूज किया जाता है अवतार। बाबू जी, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वो देख। From him all incarnations within the universe are expanded. There is no clarity. तो इस मतलब जिस ब्रह्मांड के जो अंदर में जो इनकारनेशन है वो वहां से एक्सपेंडेड होते हैं। वही तो अब इंग्लिश वाला को हिंदी में बोल रहा है, तो इसका क्या फिर हुआ? ठीक है, आगे बढ़िए। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार, जैसे उनके नाभि से जो कमल निकला उसके अंदर 14 लोक है। उसके अंदर 14 लोक है? कहाँ लिखा है? हाँ जी, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं। Within the stem of the lotus there are 14, and earthly planet are situated in the middle. तो मैंने प्रश्न क्या आपका? यही प्रश्न है कि वो कमल के अंदर ग्रह मंडल है, उसमें 14 लोक है। यस। हाँ जी। अतएव यह निष्कर्ष निकला कि पुरुष अवतार के 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदक्षाई है, जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाई हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं,
जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ चाहे वह जैव हो या अजैव सबके परमात्मा हैं। जो व्यक्ति एक सेकंड, भगवान के जैव हो या अजैव, इसका अर्थ क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग ऑल। हाँ, इंग्लिश में निर्जीव लिखा है, और सभी मतलब इंग्लिश में लिखा है लिविंग बीइंग में आत्मा के रूप में, नॉन लिविंग में एनर्जी के रूप में। इंग्लिश में लिखा है ऑर्गेनिक, निर्जीव और सभी। इंग्लिश में लिखा है ऑर्गेनिक और जड़ चेतन में इनऑर्गेनिक, जड़ जड़ और चेतन चेतन। दोनों में। हाँ, जड़ और चेतन। आगे हाँ, वो निर्जीव और सजीव भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु जगत तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह ये कारण सागर में लेटे हुए आध्यात्मिक आकाश में कैसे, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्योंकि महातत्व के कोई एक पार्ट में भौतिक जगत है ना माता जी। महातत्व पूरा पूरा भगवान का जो स्पिरिचुअल स्काई है उसके एक कोना में मटेरियल स्काई है। हम लोग थोड़ा आगे पढ़ा ना, थोड़ा बहुत नगण्य है। पहला पैराग्राफ में यही था ना पंकज प्रभु, पूरा जो भगवान स्पिरिचुअल स्काई का इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत कम भाग में महत्त्व रहता है, वो उसको भौतिक आकाश बोलते हैं, जड़ जगत के आकाश। हाँ, ओके, समझ में आ गया। यस। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत्त्व की सृष्टि होती है। हाँ, देखिए अभी क्लियर आ रहा है। ओके, तो महाविष्णु उस प्रकृति में दृष्टि देता है और फिर क्या होता है? महातत्व की सृष्टि होता है, यानी ये 16 एलिमेंट्स का सृष्टि होता है। आगे इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। ओके। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती, इसीलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में फिर से एक बार ये महाविष्णु वाला पोर्शन फिर से एक बार पढ़िए, इस पैराग्राफ में जो है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत्त्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति यार वेट करें ठीक से पढ़े प्रभु जी। हाँ। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत्त्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसीलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता।
भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित के बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। चूंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छानुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। हरे कृष्ण। सो भगवान पुरुष है और प्रकृति में इम्प्रेग्नेशन करते हैं भगवान दृष्टिपात के थ्रू से। और फिर श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते कैसे एक बच्चे का जन्म होता है। किसी का कोई प्रश्न है कोई लाइन में तो बोलिए, हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। Yes. कारण सागर जो है ये क्या भौतिक प्रकृति के अंदर में ही आता है कि इसको आध्यात्मिक आकाश बोले? आध्यात्मिक आकाश। द कारण ओशन इज देयरफॉर कॉल्ड उधर ही, क्योंकि उसी के एक पोर्शन है ना, पूरा जो स्पिरिचुअल स्काई है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आकाश के एक पोर्शन में भौतिक आकाश है और उसी में महाविष्णु लेटे हुए हैं कारण सागर में। हाँ ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो भौतिक प्रकाश ही हुआ ना। भौतिक आकाश में तो आध्यात्मिक आकाश का एक पोर्शन में भौतिक आकाश, अल्टीमेटली तो सब कुछ आध्यात्मिक आकाश का ही पार्ट है, एवं भौतिक आकाश भी जो है वो भी आध्यात्मिक का ही पार्ट है। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पे है कि भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए। भौतिक शक्ति तो ये दुर्गा देवी हुई, यहाँ पे भगवान की प्रकृति। ठीक। तीसरा श्लोक, यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भागवतो रूपम् विशुद्धं सात्वम् ऊर्जितम्। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं। पूनम सा माता जी म्यूट डाओ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें संचित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है जिसकी कोई तुलना नहीं। ओके, सो जितना भी सृष्टि है भगवान से ही आया है। हम लोग को मालूम है कैसे मिट्टी खाकर जब गोपाल को मुंह खोलने बोला था तो यशोदा माँ ने सब ब्रह्मांड भगवान के अंदर देखा था ना, दर्शन किया था। परम सत्य यहाँ बोला जा रहा है भगवान से सब ब्रह्मांड सृष्टि होता है, लेकिन भगवान को इस भौतिक ब्रह्मांड से कुछ लेना देना नहीं है। यस, निर्गुणा लंबरी माता जी। प्रभु इसमें लिखा है परम सत्य की विराट रूप नहीं, सॉरी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर से
स्थित हैं, तो विराट शरीर तो अलग है ना, वो पुरुषों तीन मतलब पुरुष अवतार से। विराट शरीर तो भगवान का विश्व रूप हो गया, तो उसमें समस्त एवरीथिंग कम्स इन दैट, जितना भी मटेरियल विराट शरीर इज अ माने तो उसमें मतलब इधर विराट शरीर की बात हो रही है, पुरुष अवतार फिनिश्ड, मतलब यही हुआ ना। पुरुष अवतार पुरुषा लिखा है माता जी। हाँ, तो ये तो कृष्ण वही तो विराट शरीर अलग होता है, तो फिर पुरुष के विराट शरीर क्यों लिखा है? ये पुरुषा कृष्ण को भी संबोधन कर सकता है, तात्पर्य से और क्लियर होगा। पुरुष से भगवान को संबोधित किया जाएगा, ग्रह मंडल पुरुष मतलब शायद भगवान को क्लैरिटी आएगा तात्पर्य पढ़ने से, ये पुरुष अवतार को संबोधन कर रहा है या कृष्ण को, वो तो आगे पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं और क्लैरिटी मिलेगा। यस पंकज प्रभु। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए जो बोला जा रहा है निर्गुणा लंबरी माता, ये कौन है? ये कृष्ण ही तो है। हाँ, आगे पढ़िए, फिर से एक बार पढ़िए पंकज प्रभु। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। एक सेकंड, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका। ये विराट रूप जो है, विश्व रूप जो है, ये नौ सखिया भक्त के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक चीजों के बारे में उनको ज्ञान है, राक्षस देवी देवता उसके बारे में ज्ञान, वो देखेगा शिव जी है, ब्रह्मा जी है, सब कुछ है, तो ही कैन रिलेट, जो उनको पता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, उनको भगवान के आध्यात्मिक जगत के बारे में भी मालूम है। हाँ, तो भगवान का अलग जो दूसरा रूप है, सोचिए त्रिभंगी मुरारी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ और अष्टसखी के साथ है और गोप बालक है। ये दृश्य अगर कोई नौसखिया भक्त देखा, वो उसको समझ नहीं पाएगा ठीक से। तो इसीलिए बोला जा रहा है विराट रूप इस भौतिक जगत को एक्चुअली कंटेन्स भौतिक चीज, तो वो ज्यादा उसके लिए सुविधा है। ठीक है, आगे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कि ये सब कारण है। हाँ, एक मिनट प्रभु, ये लिखा है प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए भ्रम की विरोधी कल्पना, तो ये भ्रम की विरोधी कल्पना निर्विशेष भ्रम? नहीं, भ्रम के विरोधी मीन्स माने भगवान के विरोधी माने एनीथिंग विच इज नॉट ट्रूथ। ओके, निर्विशेष ब्रह्म के बारे में नहीं। भ्रम माने वट एवर इज नॉट ट्रूथ, इंग्लिश में लिखा है एन ऑपोजिट कॉन्सेप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट, यानी भगवान के विरोधी कॉन्सेप्ट कुछ भी आ सकता है। वो निर्विशेष भी हो सकता है, वो मायावाद अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन विरोधी यानी जो मैचिंग नहीं है भागवत तत्व से। या कंटिन्यू। হরে কৃষ্ণ প্রভু। यस यस করবি মাতাজি। এখানে লেখা আছে, তাই প্রারম্ভিক স্তরে অদ্বৈত তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বিপরীত ধারণার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যাতে তারা ভগবানের শক্তি বিস্তারের ধ্যানে মনকে নিবদ্ধ করতে পারে। হ্যাঁ, এটা কি? ওটাই যেটা এখনই মাতাজি জিজ্ঞেস করলো, যে প্রারম্ভে ভগবানের মানে ভগবত তত্ত্বর বিরোধী তত্ত্ব হয়ে যেতে পারে, সামথিং অপোজিট টু ভগবত তত্ত্ব। ওই জন্য মানে বিরাট রূপটাকে কেন দেখানো হয়? সো দ্যাট ভগবানের উপর আস্থা বাড়ে জড়জাগতিক লোকের। না হলে কি হবে? না হলে প্রারম্ভে লোকের ভগবত তত্ত্বর বিরোধী তত্ত্ব, মানে সেটা নাস্তিক হতে পারে, সেটা কোনো মায়াবাদ তত্ত্ব হতে পারে, সেটার উপর ভরসা হয়ে যাবে, কৃষ্ণের উপর ভরসা হবে না। ওই জন্য বিরাট রূপ ফর নিওফাইটস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। आगे हरे कृष्ण। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, তো ভগবান কৃষ্ণের অষ্টসখী এসব রূপের কথা বললাম, কারণ কি এটা ভক্তরা হজম করতে পারবে। এটা নতুন নতুন যারা এসছেন তারা কিন্তু এটা বুঝতে পারবে না, তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে বিরাট রূপকে, কারণ কি রিলেট করতে পারবে। ব্রহ্মা বিষ্ণু এগুলোকে দেখেছেন, আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণুকে ইসকনে আসার আগেও জানতাম,
আপনাদের মধ্যে কারা অষ্টসখীকে ইসকনের আসার আগে জানতেন? আমি জানতাম না অন্তত। গোপ বালক এগুলো যারা ছোটবেলা থেকে রাধাকৃষ্ণ আরাধনা করেছে তাদের ব্যাপার আলাদা। হ্যাঁ, কিন্তু গোপ বালক, গোপ সখী, সখী, ভগবানের সখী, এগুলো মঞ্জরি, এগুলোর ব্যাপারে কে জানতেন? এগুলো কি অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারতাম আমরা যখন ইসকনে ছিলাম না? ওকে, তো আমরা বিরাট রূপকে তখন আমি জানতাম। আমরা ইসকনে আসার আগে আমি বিরাট রূপ দেখেছি ক্যালেন্ডারে অনেকবার। आगे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महत तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक है, किंतु साथ ही साथ महत तत्व भगवान से भिन्न भी है। Slowly, one second. The Lord extends his potency in the form of महातत्व। तो भगवान विस्तार करते हैं महातत्व रूप में, विच इंक्लूड्स ऑल मटेरियल इंग्रेडिएंट्स। इसमें सब भौतिक पदार्थ है इस जड़ जगत को सृष्टि करने के लिए। The extension of power by the Lord and the Lord himself personally are one in one sense, but at the same time the महातत्व is different from the Lord। भगवान इसको विस्तार करते हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये भगवान से अलग है, अलग चीज है, पदार्थ। Therefore, the potency of the Lord and the Lord are simultaneously different and non-different। तो उस हिसाब से भगवान का जो शक्ति है वो भगवान में भी है और भगवान से अलग भी है, क्योंकि भगवान से विस्तार हुआ है उसीलिए भगवान में है, और क्योंकि भगवान से विस्तार होने के बाद भगवान से उसका कोई संपर्क नहीं है, उस हिसाब से भगवान से अलग है। आगे। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। The conception of Virat Roop, especially for the impersonalist, is thus non-different from the eternal form of Lord। The conception of Virat Roop, especially for the impersonalist माने जो भगवान को निर्विशेषवादी, is thus non-different from the eternal form of the Lord। So जो निर्विशेषवादी है वो अगर विराट रूप को भी विश्वास करता है, वो कृष्ण को ही विश्वास करने लायक है, क्योंकि विराट रूप में जो कृष्ण है वो व्रजेंद्र नंदन त्रिभंग मुरारी कृष्ण से अभिन्न है। ओके, सो हालांकि वो विराट रूप को देखकर उनका श्रद्धा बढ़ रहा है, लेकिन वो उतना ही है, बिकॉज वो कृष्ण विराट रूप में और जो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वो एक ही है व्यक्ति। ओके, उसीलिए नॉन डिफरेंट। एक्चुअली सिंपल चीज, विराट रूप को तो प्रभु कल्पना कहा जाता है ना। यहाँ में जो विराट रूप का बात किया जा रहा है उसको कल्पना नहीं किया जा रहा है। आई मीन एक्चुअली सिंपल चीज को इतना ट्विस्ट करके बोला जाता है ना, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। इंग्लिश पढ़ने से थोड़ा सिंपल हमको लग रहा है, एक्चुअली हिंदी में। हाँ, सो द कॉन्सेप्शन ऑफ विराट रूप स्पेशली फॉर द इम्पर्सलेस, यानी जो निर्विशेष निराकारवादी है, इज दस नॉन डिफरेंट फ्रॉम द इटर्नल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। इटर्नल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड क्या है? व्रजेंद्र नंदन त्रिभंग मुरारी कृष्ण। तो अगर कोई विश्वास करता है, भगवान विराट रूप को देखकर अगर किसी का श्रद्धा बढ़ता है, वो कृष्ण को देखकर, यानी ब्रजेंद्र नंदन त्रिभंग मुरारी कृष्ण को देखकर श्रद्धा रखने के बराबर ही है। ओके, उसीलिए विराट रूप इज मोर फेमस इन जड़ जगत। निर्विशेषवादी के लिए भी अच्छा है, वो विराट रूप को कनेक्ट कर सकता है। आगे। भगवान का यह नित्य रूप महत तत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है तो भगवान का नित्य रूप, यानी भगवान का नित्य रूप माने राधा कृष्ण, ये गोलोक वृंदावन में ये नित्य रूप है राधा कृष्ण त्रिभंग मुरारी कृष्ण। ये महातत्व के आगे भी था, क्योंकि महातत्व का प्रश्न कब आया? जब जड़ जगत के सृष्टि के बारे में प्रश्न है। तो ये तो प्रारंभ में ही भगवान का नित्य रूप था, वही बोला जा रहा है। आगे। भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है, और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महतत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता, क्योंकि महातत्व भौतिक जगत को सृष्टि करने के लिए है। उसमें कुछ ऐसा कंटेमिनेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये इसका कोई लेश नहीं है। महातत्व टोटली फॉर जड़ जगत के लिए है। ओके, हालांकि ये भगवान का ही विस्तार है, लेकिन भगवान के साथ, भगवान के नित्य रूप के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है।
यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। यस अशोक प्रभु। बोले प्रभु की सृष्टि के प्रारंभ में, यानी कि सृष्टि से पहले जो आप बोल रहे हैं, तो उस वक्त ये जो जड़ जगत की सृष्टि के प्रारंभ में बोला जा रहा है। सृष्टि के प्रारंभ माने ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत भी जब नहीं था, नहीं, जड़ जगत नहीं था, लेकिन इसके पहले दिव्यांग मुरारी कृष्ण थे, राधा रानी थी, आध्यात्मिक जगत है और उनके साथ जो जितने जीव तत्व हैं वो भी थे? नहीं। अच्छा, ये वृंदावन था? ये वृंदावन नहीं, भौतिक जगत नहीं था तो भौम वृंदावन था क्या कैसे? अच्छा अच्छा, यही बात पूछे, ठीक है। ओके, सो जितने ये फिर जीव कहां से आया? फिर वो ऊपर से फॉल डाउन हुआ? जो भगवान के धाम में था वहां से फॉल डाउन हुआ? ये जब महातत्व क्रिएट किया गया, बोल रहा है ना, प्रलय के समय वो ऊपर से नीचे जो आया, जिनका पतन हुआ। तो हम लोग काहुत क्विज करते हैं, आज थोड़ा शॉर्ट रखे हैं। कुछ लोग को डेपुट भी किया गया होगा प्रभु चलाने के लिए, डिपार्टमेंट संभालने के लिए। हाँ, पुरुष अवतार। तो बहुत कठिन है भगवान का सृष्टि समझना। तो प्रभु मतलब कारणोदकशाही से ब्रह्मांड निकले और जीव ऊपर से फॉल डाउन हुआ। कारणोदकशाही से ब्रह्मांड निकले, जीव ऊपर से फॉल डाउन हुआ। यस। तो चित्रगुप्त की डायरी क्या ऊपर ही थी गोलोकवास में? चित्रगुप्त, वो जीवों को बार बार जन्म लेना पड़ रहा है ना, फिर फॉल डाउन होने के बाद उनका कर्म, अकॉर्डिंग टू देयर रिकॉर्ड्स, वही तो हिसाब करते हैं कि किसका फॉल डाउन करना है, किसको रखना है। नहीं, ये बहुत चित्रगुप्त भौतिक चित्र, वो हाँ चित्रगुप्त वो वाला, वो तो जो शुद्ध भक्त है उनका पतन हुआ, वो हिसाब आई डोंट थिंक चित्रगुप्त रखता है। चित्रगुप्त रखता है जो जीव। वो कौन करते हैं प्रभु? अभी आपका चित्रगुप्त वाला पहले उत्तर दे दे। चित्रगुप्त जो जीव एक शरीर से दूसरा शरीर लेता है, क्यों दूसरा शरीर लेगा, कौन सा शरीर लेगा, इसका जो भौतिक जगत में जो इधर जो परिवर्तन होते रहता है, वो कैलकुलेशन एंड अकाउंट्स मेंटेन करता है चित्रगुप्त। और भौतिक जगत से कौन गिरेगा, कौन लायक नहीं है और कौन गिरेगा, कोई गेस है किसी का, कौन उसका नियंत्रण करता है? वो जब हम लोग आई हैव नॉट कम अक्रॉस, जब वो हम लोग कम अक्रॉस करेंगे तब कमेंट करना ठीक रहेगा, नहीं तो अपना मन से बोलना पड़ेगा, वहां सोर्स लगाना पड़ेगा। सो वी हैव टू कम सी। बहुत प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि हम उसके अभी संस्पर्श में आए नहीं, तात्पर्य अनुवाद में, तो फिर उसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। चुप रहना ठीक है, या नहीं आता है वो बोलना ठीक है, नहीं तो कुछ अपना पेट से बोलेंगे वो तो गलत है। तो इट्स बेटर टू, इवन इफ वी लुक स्टूपिड, इट्स बेटर टू लुक स्टूपिड। प्रभु बस भगवद गीता में ये लिखा हुआ है कि वो बादल के रूप में, बारिश के रूप में गिरते हैं, और फिर बिकॉज बहुत कुछ कंफ्यूजिंग हो सकता है। जो अभी निर्गुणा लेम्बरी माता जी ने पूछा कि ब्रह्मांड सृष्टि होता है और जीव ऊपर से गिरता है, हाँ, लेकिन हम लोग को ये भी मालूम है ब्रह्मा जी जीव का सृष्टि करता है, राइट? ब्रह्मा जी जीव का सृष्टि करता है, मनु शतरूपा के थ्रू से सब 84 लाख योनि, फिर एक एक योनि में जीव प्रवेश किया। सो वो जो फॉल डाउन हुआ वो प्रवेश किया, या न्यू फ्रेश बैच? तो फ्रेश बैच तो होता नहीं, क्योंकि जीव मनु शत्रुपा तो ऊपर से जो फॉल डाउन किया, जिनका पतन हुआ भगवान के धाम से। लेकिन हम ऊपर से गिरते हैं बादल बारिश के रूप में, और सो मेनी, इस सब चीजों को एक साथ कॉन्ग्लोमरेट करके फिर समझना पड़ेगा। ओके, सुमना करेंगे माता जी। एक तो प्रलय होकर भी गीता में तो है ये चीज, एक तो प्रलय होकर भी नया पुराना बैच कंटिन्यू कर रहा है। आप समझ रहे हैं, जब प्रलय होकर जब सृष्टि हुआ, फिर से पुराना बैच कंटिन्यू हो रहा है और फिर नया बैच आ रहा है ऊपर से, हाँ। और फिर ब्रह्मा जी मनु शतरूपा के थ्रू से और नया बैच सृष्टि कर रहा है। वो नया बैच जो सृष्टि कर रहा है वही है कि जो ऊपर से आया। प्रभु जी मैं बोलूं तो ये सब हम लोग अलग अलग
जगह अलग अलग चीजों के बारे में स्ट्रेस किया जाता है। कोई सेक्शन भागवतम में ब्रह्मा जी के सृष्टि के बारे में मनु शतरूपा के थ्रू से 84 लाख योनि, पंकज भाई म्यूट कीजिए, उसके बारे में बोला जाएगा। फिर कोई जगह ये बादल के थ्रू से कैसे पिता जब उसको भोजन करता है अन्न को, फिर माता को इम्प्रेग्नेट करता है और फिर जन्म देता है बच्चा, उसके बारे में बोला जाएगा। कोई सेक्शन भागवतम में ऊपर से जीव का पतन के बारे में बोला जाएगा, कैसे यहाँ आता है और भौतिक जगत में भौतिक शरीर धारण करता है। सो दीज आर, बट अगेन सो इसको कलेक्टिवली, सो वी जस्ट हैव टू डिपेंड ऑन द परपोर्ट्स एंड तात्पर्य, और क्या आई मीन अनुवाद तात्पर्य, इसी पे डिपेंड करना पड़ेगा। ओके, एनीथिंग एक्स्ट्रा कुछ बोलना वो अपना रिस्क पे बोलना होगा फिर। यस पंकज प्रभु बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? प्रभु जी, ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर रहे हैं वो डिफरेंट स्पेसीज, जो डिफरेंट फॉर्म्स है, जो देह है डिफरेंट, उसका सृष्टि कर रहे हैं ना। जीवात्मा तो जो भगवान का अंश है वो तो वही आता है फॉर डाउन होकर कि आत्मा ऊपर से नीचे आता है। पंकज बाबू बोल रहा है 84 लाख योनि को सृष्टि कर रहा है, लेकिन वो जीवात्मा उसमें प्रवेश करता है एक एक योनि में। यस, तो जो फॉल डाउन होता है वो कौन सा योनि में प्रवेश करेगा? जो फॉल डाउन होके आ गया वो तो जीव आत्मा है, बट द सोल इज कमिंग डाउन ना। वो फिर वो देह धारण करता है जब अपना अपना कर्म और इसके हिसाब से। अभी तो पतन हुआ ऊपर से। हाँ, एनीवेज, तो दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय ब्रह्मा। सो कंफ्यूजिंग। मनु और शतरूपा 84 लाख योनि को भर देता है जीवों से, पंकज प्रभु। यस, हाँ, तो ऊपर से फॉल डाउन उसके साथ कैसे लिंक कीजिएगा? हाँ, तो वो लोग जो है वो फिजिकल फॉर्म को क्रिएट करते हैं, बट उसमें जो सोल है, जो आत्मा है, वो आकर के वो सोल में आता है, मतलब बॉडी में आता है ना। मनु और शतरूपा फिजिकल बॉडी को क्रिएट करता है और ऊपर से आत्मा आकर उसमें प्रवेश करता है। हाँ, ओके। क्योंकि मेरा कि जैसे ममे वांसो जीव लोके जीव, तो जब भगवान का अंश है आत्मा, तो वो तो ब्रह्मा जी या ये कोई क्रिएट नहीं कर सकते। सोल तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वही उसी का तो फॉल डाउन होकर के वो चीज जगत से ये भौतिक जगत में आ गए। यहाँ पे वो डिफरेंट फॉर्म ले रहा है, डिफरेंट बॉडी ले रहा है। वो जो बॉडीज है वो ब्रह्मा जी का क्रिएशन है मेरे हिसाब से। तो ऐसा एक्चुअली एक तो ऊपर से फॉल डाउन और एक है महाविष्णु फिर से जस्ट पुराना जो बैच है उसको भेजा, फिर से कंटिन्यू किया सृष्टि। हाँ, जो पुराना बैच जो महतत्व के साथ प्रलय के समय अंदर में था, कंडीशन सोल, उनको वापस से भौतिक जगत में भेजा। यस, so that we have conglomerate, पुराना बैच नया बैच। हाँ, ठीक है प्रभु जी, बट दिस इज ऑल अबाउट सोल। बैच ऑफ जो ओल्ड बैच जो महतत्व में है सुप्त अवस्था में प्रलय के समय में, वो सोल्स का बात होगा ना। दैट इज नॉट द बॉडीज। वो सोल फिर वापस देह ग्रहण करता है, जब वापस प्रवेश करता है तो बॉडीज ही प्रवेश करता है, बॉडीज के अंदर सोल रहता है। नहीं, बॉडी तो खत्म, वापस पंच तत्व में मिल जाता है ना। पंच तत्व से बना हुआ जो बॉडी है वापस पंच तत्व में मिल जाता है। वो पंच तत्व फिर वो महतत्व में चला जाता है। नहीं, मृत्यु तो नहीं होता है, वो तो पॉज जैसा है। मृत्यु सोल का नहीं होता है, बॉडी तो खत्म हो ही जाता है, वो वापस पंच तत्व में विलीन हो जाता है। वो 24 एलिमेंट्स से जिससे वो जो फिजिकल बॉडी बनता है, वापस 24 एलिमेंट्स फिर वापस महतत्व में आ जाता है। एट द टाइम ऑफ एनिलेशन 24 एलिमेंट्स में बॉडीज विलीन हो जाता है। हाँ, बॉडीज तो ऐसे भी अपना रेगुलरली पंच तत्व में विलीन होता है। आई नो दैट दे फॉल अस्लीप। व्हाट फॉल अस्लीप इज दैट सोल फॉल अस्लीप, कंडीशनड सोल। यस, जो कंडीशनड सोल है, जो बद्ध आत्मा है, वो महत्व तत्व में जो लिबरेट नहीं हो पाता है, वो स्लीप होता है। सोल्स फॉल अस्लीप डजंट मेक सेंस। एनीवेज, लेट अस कम अक्रॉस, जब हम लोग, इट इज बेटर टू डिस्कस देन। यस, ओके, या